अस्सलाम वालेकुम साथियों, सलाहुद्दीन की अगली किस्त के साथ मैं हूँ आपकी बहन मिसबा। इस एपिसोड में कैप्रियल कहता है कि बादशाह उस्ताद और विक्टोरिया को छुड़ाने के लिए अस्कलान नहीं दूंगा, बल्कि फौजियों और कैदियों को आज़ाद कर सकता हूँ। इधर सुरैया का शह सवार कैप्रियल पर गात लगा के बैठा था और सलाहुद्दीन कहते हैं कि अस्कलान चाहिए मुझे, तो कैप्रियल कहता है कि मुझसे लड़ो, अगर हरा दिया तो अस्कलान तुम्हारा। दूसरी तरफ पेलवन को नूरुद्दीन ने पकड़ा हुआ होता है। विक्टोरिया कहती है कि कैप्रियल लड़ो, मेरा मत सोचो। तो सलाहुद्दीन और कैप्रियल एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़ने ही लगे होते हैं। दूसरी तरफ नूरुद्दीन की बीवी फातिमा से उसकी रज़ाई माँ होने पर भड़क जाती है। सलाहुद्दीन लड़ने ही लगते हैं कि शाह सवार कैप्रियल को तीर मार देता है, तो कैप्रियल गुस्से में आ जाता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं अब पूरा इंतकाम लूँगा। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि ये मेरी बिछाई हुई चाल नहीं थी, तो कैप्रियल लौट जाता है। शहजादा पेलवन भी देखता है कि कैप्रियल वापस लौट गया बिना बादशाह उस्ताद और विक्टोरिया के, तो वो भी वापस चला जाता है। नूरुद्दीन की बीवी फातिमा को धमकाती है। शह सवार वापस अस्कलान में आ जाता है, तो सुरैया की फुप्पो खुश होती है कि उसने कैप्रियल को मारा है। इतने में सलाहुद्दीन भी आ जाते हैं और शह सवार को पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से अस्कलान हमारे हाथ से निकल गया, अब तुम्हें शाम की जेल में डाला जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से अस्कलान के बाकी लोग मज़ीद खतरे में आ गए हैं। कैप्रियल अस्कलान आता है तो हर जगह बादशाह उस्ताद की फ़ौज होती है, तो वो हैरान होता है। पेलवन कहता है कि तुम नाकाम लौटे हो कैप्रियल, तो अस्कलान की बादशाही के लायक नहीं हो। तो वो कहता है कि मुझे एक और मौका दो, मैं बादशाह उस्ताद और विक्टोरिया को ले आऊँगा। नूरुद्दीन कैप्रियल के इधर पहुंचने पर गुस्से में आते हैं कि उसको किसने खबर दी, जबकि ये राजदारी में ऑपरेशन हुआ था। नसीरुद्दीन भी अपने भड़के मारता है। इस्तौतीन सलाहुद्दीन को तंज मारता है और कैप्रियल को हरा दिया है, तो वो इसके सामने कहते हैं कि कैदियों को जंगल के रास्ते दमिश्क में लाना। सलाहुद्दीन अपने बाबा नूरुद्दीन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में सुरैया के लिए कुछ है, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हमदर्दी है, और वह कैदियों को शाम में लाने का कहते हैं। इस्तौतीन जुआ खेल रहा होता है और कैप्रियल आ जाता है और इसको धमकी देता है कि तुम्हारी गद्दारी का बता दूंगा अगर तुम मुझे बताओ कि कैदी कहाँ हैं। तो वो कहता है कि जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कि कैदियों को इधर लाना होगा। नूरुद्दीन की बीवी सलाहुद्दीन की रज़ाई माँ के बारे में पूछती है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया इस बात का। दूसरी तरफ कैप्रियल की फ़ौज जंगल की तरफ से आने वाले काफिले को मारती है, तो उसमें कैदी हैं इसलिए उनको मारती है, मगर वह सलाहुद्दीन की चाल होती है और कैप्रियल को दोबारा मुँह की खानी पड़ती है। अब देखते हैं कि अगली किस्त में किस तरह से कैप्रियल सलाहुद्दीन से अपने कैदियों को छुड़वाता है। तब तक के लिए अल्लाह।